हर हर महादेव डिवाइन्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त, इस टाइम, लेट नाइट क्या है आपके लिए। आज का कार्ड जो मुझे मिला, ओपनिंग कार्ड जो मुझे मिला वो था द गिल्ट। इस कार्ड की एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपका पार्टनर इस वक्त गिल्ट में है बहुत अधिक। इसका मतलब ये है कि आपके साथ किया हुआ इनका व्यवहार और आपकी तरफ इनका रहने वाला रवैया कहीं ना कहीं आज आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि कुछ तो उन्होंने गड़बड़ कर दी। क्योंकि ये गिल्ट जो इंसान के अंदर आ रही है ना, वो किसी ना किसी वजह से आ रही है। हम क्लियर करेंगे आगे क्यों आ रही है गिल्ट एंड क्या वजह हो सकती है इसकी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपका जो पार्टनर है ना, वो इस वक्त बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस कर रहा है। वो अपने बाल नोच रहा है लिटरली। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसकी गिल्ट इतनी हैवी है उसके हार्ट पे, इतना ज्यादा इसका प्रेशर है इसकी गिल्ट का इसके ऊपर कि ये बस भाग जाना चाहता है, सिचुएशन को अवॉइड करना चाहता है एंड ये परेशान दिखाई दे रहा है मुझे बहुत ज्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले कुछ कार्ड्स पुल आउट करूंगी। राधा रानी, श्री कृष्ण, कृपया करके इन कार्ड्स को अपनी ब्लेसिंग्स दे दें। मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप पे भी अपनी कृपा दृष्टि बरसा दें। प्रभु आपका साथ रहेगा, आपका सहारा रहेगा तो सब कुछ संभव है। श्री राधे, हर हर महादेव। आइए देखते हैं ये जो इतनी जबरदस्त गिल्ट आपके पार्टनर की दिख रही है, इसके लिए नेक्स्ट 5 कार्ड्स क्या आ रहे हैं। सिर्फ 5 कार्ड्स निकालूंगी फ्रॉम द टैरो एंड देन विल कंटिन्यू विद द कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर। कॉम्प्रोमाइज, ओके ओके, कंप्लीशन, letting go, the final 2 cards, the rebel, the creator. Okay, fine. चलिए अब मैं कैंडल लिट करती हूँ, फिर कंबाइंड एनर्जीज देखेंगे हम कार्ड्स की एंड कैंडल वैक्स की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे, श्री राधे। व्यूअर फ्लेम पे फोकस कीजिए। आई नीड योर अटेंशन हियर। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा इमेजिन कीजिए। अपने इष्ट का भी ध्यान कीजिए जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनमें आप विश्वास करते हैं। आज मैंने लिया है लाइट ब्लू पेपर फॉर द रीडिंग। ब्लू कलर दिखाता है, स्पेशली ये कलर दिखाता है लिमिटलेस पोटेंशियल इन योर रिलेशनशिप, लिमिटलेस चेंजेस इन योर रिलेशनशिप। ये दिखाता है ऐसा असीम प्यार आप दोनों के बीच में, जो अगर हम आज कोशिश करेंगे मैनिफेस्ट करने की इस रीडिंग से, कि ऐसा इस इंटेंट के साथ इस रीडिंग को शुरू कर रही हूं कि इतना ज्यादा गहरा आप दोनों का प्यार हो जाए कि आसमान जैसा होता है ना, नीला, गहरा, असीम, लिमिटलेस, ऐसा प्यार हो जिसका ना शुरू पता चले ना अंत। इतना गहरा प्यार आप दोनों का हो जाए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, शुरू करती हूँ आज की रीडिंग। लिब्रा, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, ये कुछ राशियां हाईलाइट होती दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। एंड नंबर 3, लेटर वी, नंबर 8, लेटर आर, लेटर ए, लेटर एन, ये कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। लेटर्स आपसे संबंधित हो भी सकते हैं, अगर नहीं भी हैं तो भी एनर्जी की बात है। रीडिंग तो फोकस करिए और आप बिंदास रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए, मैंने आपसे बताया था आपका पार्टनर गिल्ट में है, क्योंकि ओपनिंग एनर्जीज बहुत गिल्ट की आई थी आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में कुछ ऐसी स्थितियों से हाल फिलहाल में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है जो उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उन्हें करना पड़ेगा। यानी कि बहुत ज्यादा डेडलॉक की स्थिति में आपके पार्टनर हैं। कुछ ना कुछ नुकसान ये पर्सन भुगत रहा है। ऐसी स्थिति में इन्हें या तो कहीं ना कहीं हानि उठानी पड़ी है, लॉस उठाना पड़ा है, फाइनेंशियल लॉस भी ये हो सकता है। और ये अपने साथ हुए इस लॉस का जो सीधा संबंध है वो बिठा रहे हैं आपके साथ व्यूअर। इनको लगता है कि जो इनके साथ गलत हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनके साथ गलत किया है। आज आपकी तरफ संकेत करने वाले बहुत सारे इन्हें साइंस यूनिवर्स भेज रहा है, जिसमें से आपकी याद बार बार आना, तड़पा तड़पा के आना, इनका रुआंसा हो जाना, कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल आपके लिए फील करना, ये एक साइन है। बाकी साइन बटरफ्लाइज का दिखना हो सकता है, आपके नाम का जगह जगह दिखना हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ
इन्हें नंबर्स जो है वो कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, और ये यूनिवर्स का तरीका है इन्हें याद दिलाने का कि जो आज तेरे साथ हुआ या जो हाल फिलहाल में तेरे साथ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि तूने इस शख्स को बहुत दुख पहुंचाया है। आपका पार्टनर इसलिए इतनी गिल्ट से आज भर गया है क्योंकि खुद तो इसने कभी ऐसा रियलाइज किया नहीं, लेकिन जब ईश्वर की लाठी पड़ती है तो जैसे कि कही जाती है कि उसमें आवाज नहीं होती, तब फिर गिल्ट भी आ जाता है, सेंस भी आ जाती है। सब समझ आ रहा है आपके पार्टनर को, आज सब कुछ समझ आ रहा है। आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इस टाइम, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इस टाइम, और वो आपकी एंकरिंग एनर्जीज को मिस कर रहा है। व्हेन आई से एंकरिंग एनर्जीज, इसका मतलब ये है कि जब ये पहले भी रेस्टलेस हुआ करते थे, परेशान हुआ करते थे, फ्रस्ट्रेटेड हुआ करते थे, तो आप जैसे इनको एंकर कर लेते थे, संभाल लेते थे, कंटेन कर लेते थे, वो करने वाला अब इनके पास कोई नहीं है। तो क्या पार्टनर इज लुकिंग लाइक अ रेबल। रेबल होता है ना, वो अनकंट्रोलेबल एनर्जी और अनकंट्रोलेबल गुस्से से भरा होता है, और कहीं ना कहीं उसको संभालने वाला, कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं होता। अगर होता तो वो स्थिति में आया नहीं होता। ये समझ रहे हैं कि आपको खोके इन्होंने बहुत 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 बड़ी गलती की है। जो ये रेबेल की एनर्जी फील कर रहे हैं ना, ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी फील कर रहे हैं क्योंकि आपके और अपनी स्थिति के बारे में फिलहाल ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहा है। ओके, ये जानता है कि ये बहुत सी परेशानियों का क्रिएटर है। मैं इस रीडिंग से बहुत क्लियरली देख पा रही हूं और कह सकती हूं कि आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनगिनत गलतियां की हैं। अनगिनत गलतियां की हैं इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में। ओके, कदर ना करना तो खैर बहुत छोटी सी बात है, चलिए कदर ना भी करें किसी की तो कम से कम किसी को बुरा भला तो ना बोलें। इस पर्सन ने आपको इतना डीमीन कर दिया है इस रिश्ते में कि इसने हर किसी को अटेंशन दी, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने फॉर दैट मैटर अपने कलीग्स को भी, अपने काम को भी, लेकिन जिसके साथ प्यार का वादा करता रहा ना, उसको इन्होंने अटेंशन नहीं दी। ओके, तो आप महसूस कर रहे हो कि मैंने इस इंसान के लिए इतना कुछ किया, तो क्या मैं एक जो इसका नॉर्मल सा कोई दोस्त है जिसके साथ ये कहीं चाय वाय पीता है या घूमने फिरने जाती हैं, क्या मैं उसके भी नीचे आता हूँ प्रायोरिटी में, आती हूँ प्रायोरिटी में? ये धक्का आपको हाल फिलहाल में लगा है बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत डीमीन कर दिया है, आपकी वैल्यू को बहुत ज्यादा नीचे दिखाया है इन्होंने आपको कि देखो तुम तो इतने तक भी नहीं हो मेरे लिए, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं हो। ये जो इनकी गलती थी ना, ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आप इनका गुस्सा झेल सकते हो, आप कहीं ना कहीं कई बार तो आपने इनकी बेईमानी और इनका बिट्रेयल भी सहा है, लेकिन अब बात आ गई है इस पे कि आपको लग रहा है कि मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है इस इंसान की लाइफ में। इतना कुछ देने के बाद, इतना कुछ सहने के बाद, इतना कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है। आप इस मेरे साथ जुड़ने वाले आज व्यूअर्स बहुत सारे, आप लोग लेटिंग गो एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहे हो। यू वांट टू लेट इट गो। आप खुद को बहुत बीट कर रहे हो, खुद को बहुत बुरा भला कह रहे हो, ये कह के कि व्हाई एम आई नॉट एबल टू लेट दिस रिलेशनशिप गो, क्योंकि आपके मन में ये चीज आ गई है कि मुझे इस रिश्ते को छोड़ देना है। मैं छोड़ क्यों नहीं देती या देता? छोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि छोड़ इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि जो सोर्स है आपके इस रिलेशनशिप का, जो कि आपका पार्टनर है, उससे आप बहुत ज्यादा लिमिटलेस प्यार करते हो, बहुत ज्यादा। देखो, अगर पर्सन सिर्फ दिमाग में रहता है और दिल में रहता है तो चलो निकालना फिर भी आसान है। जब वो इंसान आपकी स्किन में रहता है, आपकी आपकी स्किन के अंडर उसकी एनर्जीज है, उसकी फीलिंग्स हैं, ये पर्सन आपके रोम रोम में रहता है या रहती हैं। दिस पर्सन इज अ पार्ट ऑफ योर फाइबर, ऑफ योर सोल, ऑफ योर इमोशंस। ये बेंचमार्क है आपके इमोशंस का। इनसे पहले आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, इनके बाद आपके जैसा ऐसा महसूस नहीं करोगे। तो ये कनेक्शन इतना ज्यादा आपके ऊपर हावी है कि इस पर्सन को भूल जाना अपने आप में एक अजियत, एक पेन, एक दर्द है आपके लिए। जो ये दर्द आपको दे रहे हैं वो तो है ही, चलिए, लेकिन इसके अलावा इनको भूल जाना भी एक दर्द है, इनको भूलने की कोशिश करना भी एक दर्द है। ओके, आपका पार्टनर बैठ के ये सोच रहा है कि इस पर्सन के लाइफ को, इस पर्सन की एनर्जी को आप पूरा करते हो। अगर ये कृष्ण है तो आप राधा हैं, अगर ये शिव हैं तो आप शक्ति हैं। इस तरह की एनर्जी आपका पार्टनर फील कर रहा है, क्योंकि इस इंसान को सबसे ज्यादा कंप्लीटेड
अगर फील हुआ है तो वो केवल आपके साथ ही हुआ है। इस पर्सन ने अगर कभी भी अपने आप को संपूर्ण पाया है तो वो उन पलों में पाया है जब ये इंसान आपके साथ था या आपके साथ थी। उसके बाद या उसके पहले इन्होंने अपने आप को कभी संपूर्ण पाया ही नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ कमी महसूस की। और ये कमी, ये जो संपूर्णता है, ये इन्होंने अनुभव की है जब आप इनकी लाइफ से चले गए हो, क्योंकि आप नो कांटेक्ट में हो बहुत सारे लोग। तो जो लोग आपके जो जिन लोगों की लाइफ से, मतलब इनकी लाइफ से जो लोग चले गए हैं, यानी कि आप जब इनकी लाइफ से चले गए हो ना, इन्होंने उस कमी को तब महसूस किया है। जब आप इनके साथ थे तब इन्होंने उस कमी को कभी महसूस ही नहीं किया। इन्होंने हमेशा यही सोचा कि आप तो कहीं नहीं जाओगे, आप तो यही रहोगे, आपका ठिकाना तो इनके अलावा कोई और है नहीं। ठीक है, तो इन्होंने कभी आपको तब अप्रिशिएट ही नहीं किया। आपकी अंधेरे का पता तो तब चलेगा ना आपको जब आप उजाला जानते हो कि कैसा होता है। अगर आपने कभी उजाला देखा ही नहीं तो आपको क्या पता कि अंधेरा, ये अंधेरा है और वो उजाला है। आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे दो रंगों के बीच में? ये हरा है, ये नीला है। नीला इसलिए तो पता है आपको क्योंकि आपको ये भी पता है कि ये रंग हरा है। आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो दो रंगों में, अंधेरे उजाले में। जब तक एक चीज नहीं देखी तो दूसरी की कीमत नहीं पता। जब तक इस इंसान ने आपका अभाव नहीं देखा, आपको खुद से दूर जाता नहीं देखा, इसने आपकी कद्र नहीं की। लेकिन आज इस पर्सन को आपकी कद्र बहुत ज्यादा महसूस कर रहा है, या आपका अभाव, आपकी कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। यू आर द विटामिन यू दैट दिस पर्सन इज करंटली डेफिशिएंट ऑफ। ओके, सिर्फ आपकी कमी है इस पर्सन के जीवन में इस टाइम, और ये आपको बहुत याद कर रहा है। इसको ये चाहता है आप इसकी जिंदगी में एक पजल हो। ये चाहता है कि वो आपको उठाए और अपनी लाइफ के पजल को पूरा कर ले, अपनी लाइफ की पिक्चर को पूरा कर ले। आज ये पर्सन बहुत 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 आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ एक तरफ आप लेटिंग गो के बारे में सोच रहे हो, वहां ये पर्सन आपको वापस पाने के बारे में सोच रहा है। यहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इन्होंने हर्ट कर दी है और वहां ये बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। आज की एनर्जीज डेस्परेट हैं, आज की एनर्जीज बहुत 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 ज्यादा डीप एंड गहरी हैं। आई क्लेम माई पार्टनर्स गिल्ट। करिए पार्टनर की गिल्ट क्लेम, क्यों नहीं करेंगे? गिल्टी फील इन्हें करना चाहिए। I claim my love's completion. I claim my love's fulfillment. Okay? ये सब क्लेम कीजिए। I claim harmony. I claim beautiful relationship. ये आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स थे। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।